हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ दिवाली की मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, सेफ दिवाली मनाइए, अपना भी ध्यान रखें, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखें, एंजॉय करें और इसके साथ में खूब सारी मिठाइयां भी खाएं, मजे करें। ठीक है, तो आ चुका हूं मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स के ऊपर और ये सेकेंड यूनिट में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक इसका लेकर आ गए हैं। कुछ फर्स्ट यूनिट में हमने 6-7 पार्ट देखे थे, सेकेंड यूनिट में इतने पार्ट नहीं होंगे, थोड़ा सी छोटी यूनिट है। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यू विद द को एग्जिस्टेंस का टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस का टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। ह्यूमन वैल्यू इज द मोर देन जस्ट अ बॉडी। ये अपना एक पंच लाइन हमेशा याद रखना दोस्तों। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, सर आपने पढ़ाया, उससे पहले टॉपिक नहीं बताया। टॉपिक है कि बॉडी और आई के बीच में डिफरेंस है। किसके बीच में? बॉडी और आई के बीच में डिफरेंस है। मींस ऐसा कहा गया है, वैसे साइंस इसको नहीं मानती, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज के सब्जेक्ट में ऐसा कहा गया है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो अपना ह्यूमन बीइंग है, गुड़िया की आवाज भी आ रही है आप सबको। हाँ, ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर एक तो बॉडी है हमारी और एक हमारी आई है। आई यानी कि आई, ये मैं, स्वयं यानी कि मन। बोला जाता है ना, आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो आज तो सर दिवाली का मौसम है, पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज तो पटाखे फोड़ना है, हमको दोस्तों के यहाँ जाना है, घूमना फिरना है, नए कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और एक फिजिकल बॉडी कह रही है कि भैया रात भर पबजी खेला है, अब तो सो लो, रात भर मूवी देखी है, अब तो मजे कर लो। तो एक फिजिकल बॉडी का एक अलग स्ट्रेंथ होता है और एक आई जो होता है मन होता है। अब ये हमारी ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है, इसी के अंदर आय अलग करा गया है। साइंस इसको नहीं मानता। साइंस कहता है जो होता है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन ही होता है जो रेगुलेट करता है पूरी बॉडी को। लेकिन जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारी माइथोलॉजी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिसमें कहा गया है कि मन, और उसको कहा गया है आय। और यही सब्जेक्ट के अंदर बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर दो एग्जिस्टेंस है, एक बॉडी का भी है और एक आई का भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड आई? बॉडी जो हम फिजिकल अपीयरेंस आप मुझे देख रहे हैं, ये बॉडी है, ठीक है। और आई यानी कि मेरा मन, ठीक है, जो अभी लगा हुआ है दिवाली के अंदर, जो हम दीपावली में जगमग दिए विए जलाएंगे, मस्त मजे करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये आय है और ये बॉडी है। अब क्वेश्चन क्या बनता है और कौन कौन सी बात आती है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन बनता है को एग्जिस्टेंस का। को एग्जिस्टेंस मीन्स के बॉडी और आय हमेशा को एग्जिस्ट में रहती है। अच्छा, जितनी भी हैप्पीनेस, इमोशन वगैरह सारी चीजें होती है, हैप्पीनेस हो जाता है, सैड हो जाता है, एंगर हो जाता है, ट्रस्ट है, लव है, ये पूरी अपन सेकंड यूनिट के अंदर अच्छे थोरोली देखने वाले हैं। सेकंड और थर्ड यूनिट में अपन थोरोली ये सारे रिलेशनशिप, सारी चीजें देखेंगे। वो सारी की सारी जो होती है वो आय की होती है। लेकिन इंसान को ठंड लग रही है, इंसान को एक शेल्टर की आवश्यकता है, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इंसान को भूख लग रही है तो खाने की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो सुख है वो आय की रिक्वायरमेंट है, और जो सुविधा है, क्या? जो सुविधा है, सुविधा है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो सुख है वो आय की रिक्वायरमेंट है। इतनी सी बात समझ में आ गई ना, सुख और सुविधा में डिफरेंस। तो जो सुख है वो आय की रिक्वायरमेंट है, जो सुविधा है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों में होता क्या है, ये देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग इज मोर देन जस्ट अ बॉडी। क्यों? क्योंकि इसके पास चेतना है। आप देखिएगा जब अपन फोर्थ यूनिट के अंदर जाएंगे, मैं आपको अभी उसका थोड़ा सा जस्ट बता देता हूं ताकि अपन को क्लियर हो जाए ये टॉपिक। जो ऑर्डर का सीक्वेंस दे रखा है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको समझने हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकते। जानवर हैं, उनको समझ है, वो रिएक्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एक ह्यूमन बीइंग ही है जो मुस्कुरा सकता है, जो हंस सकता है, जो दुखी हो सकता है। जो दुखी तो वैसे जानवर भी हो जाते हैं, मुस्कुरा वो भी लेते हैं, लेकिन अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, जो रिएक्ट कर सकते हैं, जो अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस क्रिएट कर सकते हैं। फूड के अलावा भी हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है, कपड़े पे बदल जाती है, इंटरनेट पे बदल जाती है, एप्पल फोन पे बदल जाती है। तो ये ह्यूमन बीइंग का
ऑर्डर। तो इसीलिए कहा गया है ह्यूमन बीइंग इज जस्ट मोर देन अ बॉडी। ठीक है, पंच लाइन हमेशा याद रखना, क्योंकि ये को एग्जिस्टेंस विद द नेचर है, को एग्जिस्टेंस है। पहला अपना को एग्जिस्टेंस जो होता है वो बॉडी एंड आई का है, इसके बाद अपन नेचर के साथ, मटेरियल के साथ, प्राणिक के साथ, वो सब आगे फ्यूचर में अपन चेक करेंगे। Our body acts according to the suggestion given by our जीवन। अब यहाँ जीवन का मतलब आय है। हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है, जैसे हमारा मन बिहेव करता है। जैसे कि बंदे को जिम जाना है, लेकिन सुबह बॉडी ने कहा अरे बहुत थकान हो रही है, तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब बॉडी ने कहा कि मेरे को रनिंग करना है भैया, फिट होना है, क्योंकि मैं काफी इल हो गया हूं, तो बट आय कह रहा है कि अरे गेम खेलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। बॉडी कह रही है कि बर्गर मेरे लिए अच्छा हेल्दी फूड नहीं है, पिज्जा मेरे लिए हेल्दी फूड नहीं है, लेकिन आय कह रहा है अरे चक्कारे तो इसी में ही है, मस्त मजे इसी में ही लो। तो ये है कि हमारी बॉडी इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? बॉडी केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, आय उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने मन को साध लिया तो आप पूरी दुनिया साध सकते हैं। मन को साध लिया तो पूरी दुनिया साध सकते हैं। तो दैट इज द व्यू पॉइंट। ठीक है, ऑल द ह्यूमन फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सोरो, पेन, एक्साइटमेंट, ऑल आर एक्सपीरियंस बाय आई। यानी कि जितनी भी फीलिंग्स हैं वो कौन एक्सपीरियंस करता है? आई। दुखी है, गुस्सा है, एक्साइटमेंट है, सैड है, एंगर है, इमोशन, कोई सी भी इमोशन कौन फील करता है? आई फील करता है। आज बहुत गुस्सा है तो शरीर को फील नहीं हो रहा, लेकिन साइंस के अंदर देखो, साइंस के अंदर बॉडी और आई अलग नहीं बताया, लेकिन ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग है, और अपन को ऐसा ही मानना है। और वास्तविकता में मेरा परसेप्शन भी अगर पूछा जाए तो दोनों चीजें अलग अलग है। फिजिकल बॉडी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं है, पढ़ाई का तो बहुत समय पहले मन कम हो गया था, पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, बॉडी में मतलब पेन है काफी है, लेकिन कभी ऐसा लग जाता है नहीं उठना पड़ेगा, बच्चे आ गए हैं, सुबह 6 बजे मेरे लिए आके बैठ गए हैं, तो अब मुझे उठना पड़ेगा, अब मुझे उनके लिए तो जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आज, क्योंकि वो कोई बच्चा हो सकता है 5 किलोमीटर दूर से आया हो, कोई बच्चा सुबह अपनी बस पकड़ के आधा 1 घंटे का सफर तय करके आया हो, तो मुझे जाना पड़ता है। तो जाना पड़ता है, तो ये सारे के सारे इमोशन आए के हैं, और जो नहीं जा रहे हैं, जो फिजिकल कंस्ट्रेंट आता है वो बॉडी का है। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी से याद कर लो, छपेगा एग्जाम में। व्हाट इज द को एग्जिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड आई, एंड हाउ द बॉडी रेगुलेट बाय द आई। यानी बॉडी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? आई के द्वारा, यानी मन के द्वारा। हम हिंदी में मन बोल रहे थे, इंग्लिश में आई लिखा हुआ है। बताओ, ये ही को एग्जिस्टेंस है। ह्यूमन बीइंग इज जस्ट मोर देन अ बॉडी, ही इज अ को एग्जिस्टेंस विद बोथ सेल्फ, जिसको जीवना बोला गया है। अब देखिएगा, आई हैप्पीनेस यानी कि सुख के ऊपर बात हो रही है, ये हैप्पीनेस एक इमोशन लिखा है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ बॉडी यानी फिजिकल फैसिलिटी, यानी सुविधा, यानी कि उसको शेल्टर चाहिए, उसको फूड चाहिए, है ना, उसको रुकने के लिए जगह चाहिए, यानी फिजिकल कंस्ट्रेंट जितने भी आएंगे, वो सुविधा जितनी भी है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और सुख जितना भी है, इमोशन जितनी भी है, वो आई की रिक्वायरमेंट है ना। वन ऑफ दिस कैन नॉट रिप्लेस अदर, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करा जा सकता, यानी कि भूखा इंसान भजन नहीं कर सकता। ऐसी बात हमारे यहाँ पे बोली जाती है कि क्या है भैया, बोल कर सकता है, ऐसी बात दिल पे मत ले लेना, लेकिन भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ऐसी बात बोली जाती है कि भैया पहले पेट खत्म, शांत होगा हमारा, भूख शांत होगी, उसके बाद हम भगवान में मन लगा पाएंगे। अब यहाँ पर क्या बात है, यहां पर बोला गया है इट कैन नॉट बी रिप्लेस, इट कैन नॉट बी रिप्लेस, यानी कि मेरे को जो फिजिकल कंस्ट्रेंट है, यानी कि अगर शेल्टर चाहिए, ठंड लग रही है तो शेल्टर चाहिए ही चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए ही चाहिए, उसके बाद मैं इमोशंस कर सकता हूं, उसके बाद हैप्पीनेस, एंगर, आई की रिक्वायरमेंट फुलफिल। पहले तो आई अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो बॉडी का कंस्ट्रेंट नहीं फुलफिल कर सकता, और बॉडी आई का कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं कर सकती। यानी पेट भरा हो तब भी इंसान दुखी हो सकता है, और दुखी हो या खुश हो तब भी इंसान भूखा हो सकता है। मैंने क्या बोला? पेट भरा हो तब भी इंसान दुखी हो सकता है, लेकिन इंसान खुश हो तब भी पेट भरा ना हो, ऐसा हो सकता है, यानी भूखा हो सकता है। कभी कभी हम कभी ऐसे ही खुश हो जाते हैं भले हमारा पेट खाली हो, और कभी कभी पेट भरने के बाद भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बॉडी और आई दोनों को एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। इतनी बात आपको याद रखनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर हमने सीखा है। अब इसकी एक्टिविटीज जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन सीखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी कौन सी पार्टी करती है। चलिए नेक्स्ट
पार्ट के अंदर अपन सारी एक्टिविटीज सीखेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद और हैप्पी दिवाली वंस अगेन।